बसें जला रहे हैं सर, पब्लिक प्रॉपर्टी खतरा हो रही है। यू हैव टू इशू शूटिंग ऑर्डर सर। अरे शूटिंग ऑर्डर देना होता तो कब का दे चुका होता। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। ठीक ऐसा ही सिचुएशन मणिपुर में पिछले 3 महीने से है और कैसे 2 ट्राइब्स के बीच शेड्यूल कास्ट को लेकर मणिपुर जलने की वजह बनी। किसी को मिले सरकारी प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च। एक बार फिर हालात सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये घटना मणिपुर नॉर्थ इंडिया के ईस्ट साइड है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन 33 लाख है, जिसमें 53% मेती, 27% नागा और कुकीज और बाकी के अदर ट्राइब्स है। चीन, कुकीज, मेजो पीपल भी कहा जाता है इन ट्राइब्स को। टोटल 35 से भी ज्यादा ट्राइब्स प्रेजेंट है मणिपुर में। और अब जो ये लड़ाई है वो बेसिकली मेताई और कुकीज ट्राइब्स के बीच में है। मणिपुर जलने की शुरुआत कहां से हुई? मणिपुर में मेताई कम्युनिटीज मेजोरिटी में है और एम बिरेन जो बीजेपी पार्टी से मणिपुर का सीएम है वो मिताई कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है। कुकी और नागा दोनों ही ट्राइब्स को मणिपुर में पहले से ही शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। और जब 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट मणिपुर के गवर्नमेंट से कहती है ये जो शेड्यूल कास्ट की PIL है इसके बारे में आपकी क्या राय है, और 4 हफ्ते में इस चीज का जवाब मांगती है। कोर्ट गवर्नमेंट से उसकी ओपिनियन मांगती है और इस बात को कोर्ट के बाहर ये बोलकर पेश किया जाता है कोर्ट ने मिताई को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया। मणिपुर हिल्स एरिया कमेटी, इस कमेटी में कांग्रेस, बीजेपी और मणिपुर के अदर पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है। इसे स्पेशली आदिवासी द्वारा पहाड़ और उसके कल्चर को सेफ रखने के लिए बनाया गया था। यह कमेटी कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताती है, जबकि कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का टाइम देकर उसका ओपिनियन मांगा था। इस अफवाह का असर यह रहा 3 मई को आदिवासी हजारों की तादाद में रोड में प्रोटेस्ट निकालता है। कुकीज ट्राइब्स का कहना अगर मिताई कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में रखा गया तो उसका गवर्नमेंट में पहले से ही इम्पैक्ट है और अब शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में भी उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा और शेड्यूल कास्ट के पहाड़ी इलाकों में मिताई को जमीन खरीदने की परमिशन मिल जाएगी। मिताई कम्युनिटी का कहना है जितनी तेजी से कुकीज का जनसंख्या बढ़ रहा है वो नेचुरल नहीं है। म्यांमार और बांग्लादेश से इलीगल तरीके से मणिपुर में आकर और मिताई के इम्पैक्ट वैली एरिया में जमीन कब्जा कर अपना वर्चस्व मजबूत कर रहा है। और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट आदिवासी और मिताई कम्युनिटी के बीच दंगा का रूप ले लेती है, जिसमें 200 लोगों की जान और 60,000 लोग बेघर हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात, 2 लड़की को पब्लिकली सेक्सुअल असॉल्ट कर मार दिया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अपने आर्टिकल में यह छापता है 2 लड़की को पुलिस के द्वारा ही भीड़ को सौंपा गया था। इस एक्सीडेंट का 18 मई को केस फाइल किया जाता है पर FIR रिटेन में 21 मई को होता है और 4 मई को सेक्सुअल असॉल्ट के एक दोषी को 77 दिन बाद पकड़ा जाता है। मणिपुर वायलेंस के 80 दिन बाद PM मोदी अपना फॉरेन टूर खत्म करते हैं, तब उन्हें पता चलता है मणिपुर जल रहा है और इस सब के बाद उनका वो स्टेटमेंट आता है जिसे सुनने के लिए पूरा देश परेशान था। जब यही कहना था इससे अच्छा कुछ बोलते ही नहीं। मिताई कम्युनिटीज क्यों शेड्यूल कास्ट के लिए डिमांड कर रहा है इसे हम ज्योग्राफिकली समझते हैं। मणिपुर का टोटल एरिया 22,327 किलोमीटर है और मिताई कम्युनिटी जो मणिपुर का 53% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% एरिया में रहता है जिसे इम्पाल वैली कहते हैं। बाकी के ट्राइब्स जो 47% है वो 19% जमीन को ऑक्यूपाइड करता है। मणिपुर में रिफॉर्म एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग मिताई कम्युनिटी हिली एरिया में सेटल नहीं हो सकता है और जमीन भी नहीं खरीद सकता है क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। पर कुकी ट्राइब्स के पास ये राइट्स है, वो इम्पाल वैली में जाकर सेटल हो सकता है। लैंड वाइज तो कुकीज ज्यादा एरिया ऑक्यूपाइड करता है पर पॉलिटिकली मिताई कम्युनिटी ज्यादा मजबूत है। मणिपुर असेंबली में 60 सीट में से 40 सीट मिताई कम्युनिटी होल्ड करता है, बाकी के 20 सीट पर ट्राइब्स का रिजर्वेशन है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मणिपुर पुलिस 2 गुट में बटी हुई है। जो मिताई कम्युनिटी से पुलिस है वो वैली के बाहर अपनी जॉब नहीं कर सकता है, वैसे ही कुकी ट्राइब से बिलोंग करने वाला पुलिस सिर्फ घाटी में ही अपनी ड्यूटी कर सकता है। अब अगर दोनों ही ट्राइब्स के बीच लड़ाई होती है पुलिस अपने ही कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा जिससे कंट्रोल पाने की जगह बात और बढ़ सकता है और वायलेंस अभी खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू जारी है।